टाइप नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम टाइप नंबर 2, संख्याओं पर आधारित है जी। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है इनवर्स, व्युत्क्रम होता है इनवर्स। रेलवे के लिए इनवर्स उल्टा। अरे हो गए तो सही, उसमें तो कुछ सुनी ना रहे। देखो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई सवाल आए तो तुम उसे विकल्प से सोल्व करोगे। अब विकल्प से सोल्व कैसे होगा वो मैं बताऊंगा तुम्हें। नहीं, वो ऑनलाइन है जी। ऑनलाइन में कंप्यूटर हैक्स होते हैं, वो वहीं, वो सेंटर से होते हैं। चलिए, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि संख्या और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। व्युत्क्रम होता है आपका इनवर्स, और इनवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अब नंबर में अपोजिट, भाई एक का अपोजिट अगर मुझे बताना है तो एक का अपोजिट क्या होगा? अच्छा, एक का अपोजिट होगा 1/1, या फिर अगर मैं एक ना रखूं यहाँ पे तो मैं x का अपोजिट अगर तुमसे पूछूं तो 1/x इसका अपोजिट होगा। क्या बना दिया इसका? वही नहीं है इसका आगे का पॉइंट। तो x की वैल्यू क्या, x का इनवर्स क्या होता है? 1/x। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब कह रहा है कि भाई एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2 है। यानी कि अगर मैं संख्या को क्या मानूं, कि अगर मैं संख्या मानूं कितनी? x, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो x और एक इसका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 1/x। इन दोनों का जोड़ जो है वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं ना कि भाई x प्लस 1/x बराबर 2। अब मुझे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को सोल्व करके यहाँ पे 2 लाए। मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? 0, 1, -1, 2। तो अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 0 प्लस 1/0। और जब भी किसी क्वेश्चन में हर में 0 आता है ना तो उसका आंसर हमेशा अनंत होता है। हाँ जी, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं 5/0 का उत्तर क्या आएगा तो आप कह दोगे अनंत, इन्फिनिटिव। 2 दिन पहले भी मैंने बताया था, ठीक है, जब हम अंश और हर पढ़ रहे थे।
तो जब भी तो 0 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 0 के बाद क्या आएगा मेरा 1। अगर मैं इस x की जगह 1 रखूं तो क्या उत्तर मिलेगा कि भाई 1 प्लस 1/1, x की जगह तो 1 रख रहा हूं ना मैं, तो भाई x की जगह मैंने 1 रखा, यहां 1 पहले से ही है और x की जगह मैंने फिर 1 रखा, तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 एकम 1 और 1 प्लस 1 बराबर 2 मिल गया मुझे। तो उत्तर क्या बना मेरा 1 बना। अब कहोगे कि जी इनसे भी इस वाले से भी तो बन सकता है, तो बनाओ इसे भी, -1 प्लस 1/-1 तो -1 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो -1 तो बराबर किसके होगा -2 के होगा, तो 2 ही, लेकिन -2 होगा। 2 से हो सकता है, 2 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 1/2 कितना आएगा 2.5 आएगा, तो आंसर क्या बनेगा मेरा 1। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले व्युत्क्रम और इस संख्या का योग, आप विकल्प उठा लेना सबसे पहले। अब ये इतना ही सोल्व करना है बस तुम्हें, ये बस। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे 2 5 0 6 8 अंकों से बनी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, एक मिनट रुक जाओ, अंकों से बनी, रुक जाओ, अंकों से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, एडजस्ट कर लेना अगर लिख लिया हो तुमने ऊपर नीचे कहीं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात। मतलब 2 सीढ़ी चढ़ने पे इतना सांस पहले तो मुझे ये बताओ, कह रहा है कि 25068 अंकों से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो सबसे तो पहले तो इन नंबरों से सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनाओ, कौन सी है भाई, 5 अंक हैं तो सिंपल सी बात है 5 की बनेगी, तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या इनसे कौन सी बन सकती है, ये सबसे बड़ी है 5 अंकों की। अरे भैया इनसे बनानी है, 99 पे कहां पहुंच गए जब दे रखे हैं, बस इतनी ही समझ है तुम्हारे अंदर। हाँ जी तुम भी बनाओ, कोशिश करो। 80652, ठीक है। और अगर मैं इसे ये लिखूं, कौन सी बड़ी है इनमें, साधारण सी चीज नहीं बताई जा रही, बिल्कुल हद हो रही है। तो ये और ये कह नहीं रहा कि 85068 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो इन्हीं से ही बनाएंगे, बाहर से क्यों लेके आ रहे हो कुछ। ऐसी सबसे छोटी बताओ कौन सी है, बताओ। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 86520, छोटी से छोटी बताओ अब, ठीक से लिख कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, भाई आपको पता है 25068 है, अगर मैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूं तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी मुझे,
तो 8 6 5 2 0। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी? 0 2 5 6 8, यही बनेगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये संख्या 5 अंकों की नहीं है, 4 अंकों की है, क्योंकि 2568 ही तो पढ़ोगे इसे। अगर तुम इसे अंकों में पढ़ने की कोशिश करो, जैसे इसे क्या पढ़ रहे हो 86,520, इसे क्या पढ़ोगे 2,568 पढ़ोगे कि नहीं? तो कितने अंक बने? 5 की तो नहीं हुई, जबकि उसने कहा है 5 अंकों की बनानी है। 20568, ये बनेगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बस छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना है, तो माइनस कर लो इन्हें। 10 में से 8 गए 2, 11 में से 6 गए 4, 14 में से 5 गए, 5 में से 0 गई, 8 में से 2 गए। ये इसका आंसर था। अब बताओ इस सवाल में क्या था? देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 68,956 में 68,956 68,956 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान, जातीय मान को ध्यान रखना अंकित मान भी बोल देते हैं, ठीक है, का अंतर ज्ञात कीजिए। पेज पलटने लगे कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, जातीय मान को किस और नाम से भी जाना जाता है? अंकित मान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अब 9 का स्थानीय मान कितना है? 900, 900। 9 का जातीय मान कितना है? 9। माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, ये 9 और ये 8। कराए थे, याद है कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या और कीर्ति के पास, दिव्या और कीर्ति के पास 46 कैंडीज हैं। अगर दिव्या के पास कीर्ति से, यदि दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडी ज्यादा हैं तो दोनों के पास अलग अलग कितनी कैंडीज उपलब्ध हैं? चलिए बताइए उत्तर। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके समझ लो। कह रहा है कि दिव्या और कीर्ति के पास टोटल कितनी कैंडीज हैं? 46। यदि दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज अधिक हैं तो दोनों के पास अलग अलग कितनी कैंडीज हैं? ठीक है, तो तुम्हें पता है एक है कौन? दिव्या, और दूसरी कौन है? कीर्ति। अब कह रहा है कि भाई यदि दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडी ज्यादा हैं, तो मैंने मान लिया कीर्ति के पास अगर x कैंडी हैं तो दिव्या के पास कितनी है? x + 10, और दोनों की कैंडी का योग कितना है? तो इनका अगर मैं टोटल करूंगा 2x + 10 = 46,
तो 2x बराबर कितना, ये माइनस हो जाएंगे, 36 बचेगा। तो 2x बराबर 36 है, तो x बराबर कितना, 18। तो x क्या माना था हमने, कीर्ति की कैंडीज, ठीक है। तो कीर्ति के पास कितनी है, 18। अब 46 में से अगर 18 कीर्ति के पास है तो बची हुई किसके पास होंगी, या फिर हम 18, x की वैल्यू कितनी है 18 और 10 हो रहे हैं, तो दिव्या के पास कितनी है, पूछी किसकी है, दोनों के पास अलग अलग कितनी है। तो भाई कीर्ति के पास 18 है, दिव्या के पास 28 है, ठीक है। और इसे तुम दूसरे तरीके से भी कर देते, आपको पता है एक दिव्या है, ठीक है, और एक कौन है, कीर्ति, ठीक है। टोटल कितनी कैंडीज है उनके पास, 46। तुम्हें पता है 46 में से 10 तो पहले ही दिव्या के पास हैं, तो 46 में से अगर मैं 10 निकाल दूं तो कितनी बचेंगी, और ये 10 है किसके पास, दिव्या के पास है, क्योंकि ये तो कह रहा है यदि दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडी ज्यादा हैं, तो मैंने 46 में से 10 पहले ही दे दिए दिव्या को। अब बची कितनी, तो दोनों के पास कितनी कितनी आएंगी, आधी आधी आएंगी। तो इसके पास कितनी 18, इसके पास भी कितनी 18, तो इसका टोटल कितना 18 और इसका टोटल कितना 18। बस ये ध्यान रखना है कि इसे तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें एग्जैक्ट पता हो किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65%, दो संख्याओं में से दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% से 45% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, 45% के बराबर है यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ भाई गर्व, क्या कह रहा है, देखो देखो, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 2574 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मैंने मान ली x, और बड़ी संख्या क्या मानी, कुछ भी मान सकते थे तुम, फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते थे, ठीक है। बड़ी संख्या क्या मान ली मैंने, y मान ली। अब x का कितने परसेंट, 65% बराबर है y के 45% के, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से दोनों कट जाएंगे, 5 से इसे काटा 9 बार और 5 से इसे काटा 13 बार, ये बन गया देखो अब कि 13x बराबर 9y, ठीक है। अगर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है तो ये y x के नीचे आ जाएगा, यहाँ ये 9 रह जाएगा, यहाँ 9 के नीचे कौन आ जाएगा 13, तो x बटे y कितना आ गया 9 बटे 13, मतलब x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 13 अनुपात में, कि अगर मुझे x अनुपात y बनाना हो तो क्या बन जाएगा 9:13, अनुपातिक योग कितना 22, और क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 2574, कट जाएगा नंबर, काटना एक बार, 22 से कम 22 कितना बचेगा, 22 से कम 22 बचा कितना 3, 22 से कम कितना बचा आगे, 22 10 32,
सॉरी कितना था ये, 22 10 32 15 बचा ना, और 22 सत्ते 154। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 117। मुझसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या बताओ जिसका अनुपात बढ़ा वो संख्या भी बढ़ी। तो एक की वैल्यू 117 है, तो बड़ी संख्या, वैसे भी मैंने माना कौन सा है, देखो बड़ी संख्या y मानी है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 13। और वैसे भी अगर हम एक्स वाई ना भी मानते तो जिसका अनुपात बढ़ा वो संख्या भी बड़ी होती है, ठीक है। तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 117 गुना 13, 13 सत्ते 91 का 1, हासिल को 9, 13 कम 13 और 9 22 का 2, हासिल को 2, 13 कम 13 14 15। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 1521। एक संख्या के साठ प्रतिशत को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है यदि एक संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करनी है, तो मैंने मान लिया मेरी संख्या क्या है, x। अब x का क्या कर, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे उसे सोल्व करते जाओ। एक संख्या कौन सी मानी, x के 60%, तो गुना 60% का मतलब है बटे 100, प्लस कितना जोड़ा, मिला क्या, x ही मिल गया, ठीक है। काट लो चाहो तो इसे 20 किया 60, 20 पंजे 100, तो ये बन जाएगा आपका 3x बटे 5 प्लस 60 बराबर किसके, x के, नहीं प्लस है वो, ये एलसीएम आएगा एक, 5 और 1 का एलसीएम कितना, 5। सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, ये कितना बन गया 3x प्लस 1 पंजे 5, 60 पंजे 300 बराबर किसके, x के, ठीक है। तो ये 5 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 300 बराबर किसके, 5x के। x की वैल्यू निकालनी है, इस 3x को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 5x में से 3x गए बराबर किसके, तो x बराबर कितने के, यही आपसे पूछा है कि संख्या बताओ, संख्या क्या मानी थी x, और x की वैल्यू कितनी है 150। चलो एक सवाल लिखेंगे नेक्स्ट, इस टाइप का सवाल कर लोगे ना, दो तीन चार सवाल दे रखे हैं इसमें एक साथ, छोड़ दूं और छोड़ दिए। चलो टाइप नंबर 3 लिखो, गुना भाग जोड़ और घटा पर आधारित प्रश्न। हाँ जी, गुना भाग टाइप 2, ये रिवर्स में चल रहे हैं इस बार, जो बुक है ना, बुक में, हाँ यही भी है, कल हमने इकाई के अंक पढ़े थे बहुत देर तक, तो क्योंकि फैक्टोरियल पूरा आधा घंटा भी गए थे। गुना भाग जोड़ व घटा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, एक छात्र को एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने, 6 से विभाजित करने और उसमें
12 जोड़ने के लिए कहा गया, 12 जोड़ने के लिए कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और प्राप्त परिणाम को 6 से भाग कर दिया और इस प्रकार उसे और इस प्रकार उसे 112 उत्तर प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तुम ना क्वेश्चन को पता है क्या करते हो, बस लिख लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, छोड़ दिया, और कुछ नहीं करते। इस क्वेश्चन में मात्र 1.5 लाइन के अलावा तीसरा शब्द नहीं है कोई। देखो क्या कह रहा है कि एक छात्र को एक संख्या हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, तो हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है। 6 से विभाजित करो 6 से विभाजित, और उसमें 12 जोड़ने के लिए कहा गया। मतलब उससे कहा क्या था कि तू x को 6 से भाग कर और उसमें 12 जोड़ के उत्तर बता दे, लेकिन वो निकला तेज, उसने क्या करा, हो गया यहां तक कंप्लीट, परंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, संख्या तो यही रहेगी, संख्या थोड़ी ना बदल जाएगी। छात्र ने क्या करा कि उस संख्या में पहले तो 12 जोड़ दिया और प्राप्त परिणाम को 6 से भाग कर दिया। परिणाम क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, x प्लस 12 बटे 6 कर दिया और इस प्रकार उसे 112 उत्तर प्राप्त हुआ। मतलब ये जब उसने करा तो उसका उत्तर कितना आया, 112 आया। सही उत्तर बताओ, मतलब उसने करना तो था ये, कर दिया ये, और उत्तर आ गया ये। हमें इससे क्या निकालनी है, संख्या निकाल लेंगे और सही उत्तर निकाल देंगे फिर। तो ये लो 112 की गुना 6 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, x प्लस 12 बराबर 100 छिक्का 600, 12 छिक 72, 672। ठीक है, ये 12 इधर जाके माइनस आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660। ठीक है, हो गया। अब ये तो संख्या ही है ये वाली, एक छात्र को एक संख्या, उसने पूछा है सही उत्तर क्या था। सही उत्तर कब आएगा, जब हम इस संख्या को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे कि x की वैल्यू कितनी, बटे 6 प्लस 12। आपको पता है जब बोर्ड मास हमने पढ़ा होगा कभी, तो पहले डिवाइड करते हैं बाद में प्लस होता है। तो 6 से अगर मैं इसे काटूंगा प्लस, तो ये मेरा सही उत्तर होगा। बस कौन सा, ये तुम्हें पता है ये दोनों चीजें बराबर में है। ये 112 अकेला है तो मैं इसके नीचे 1 रख सकता हूं, और जब बराबर में संख्याएं होती हैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये काटा नहीं था, ये गुना करी थी, 112 की 6 में गुना करोगे तो 672 आएगा। तो x प्लस 12 ये वाला, इसकी 1 की गुना करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं आना। तो x प्लस 12 बराबर 672, ये प्लस में 12 है, इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 660 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे 5A7 में
335 जोड़ने पर 335। परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। यदि 8B2 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो A का अधिकतम संभव मान क्या होगा? बताओ कितना आसान सवाल है। 1404 हुए। चलिए देखो कैसे करेंगे। आपको पता है जोड़ना तो सबको आता है। कह रहा है 5A7 में यानी कि 5A7 में कितना जोड़ रहा है? 335 को जोड़ने पर उत्तर कितना मिलता है? परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। यही तो करते हैं कि भाई 5A7 में 335 जोड़ा तो उत्तर मुझे 8B2 मिला। फिर अगली लाइन में कह दिया कि यदि 8B2 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 3 की विभाजकता क्या कहती है? कि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटता हो। तो भाई आपको पता है 8B और 2 का अगर मैं अंक जोड़ता हूं तो मुझे पता है 10 + B मिलता है। ठीक है, अब B की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूं? देखो मुझे 3 से डिवाइड करना है यानी कि 3 का मल्टीपल बनाना है इसे। तो 3 10 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 होते हैं। अगर मैं 5 जोड़ दूं 15, ये भी हो जाएगा। अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 18, 3 छंग 18। मतलब B के मान कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं B की वैल्यू यहां पे रखता हूं क्या? 2, तो मेरी ये संख्या क्या बन जाएगी? 822। ठीक है, अब अगर मैं जोड़ रहा हूं इसे तो 7 और 5 12, 12 का 2, इकाई का अंक ही तो लेते हैं। हासिल कितना लगा? 1। अब तुम्हें पता है 3 और 1 4 हासिल वाला। अब मैं एक ही जगह क्या रखूं जो मेरा इकाई का अंक 2 बने? 8 रखना पड़ेगा। भाई एक ही जगह कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा कि नहीं? कैसे? कि भाई 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल कितने? 1। 5 और 1 6 और 3, जबकि यहां कितना है? मतलब मेरी ये कंडीशन गलत है, तो ये हट जाएंगे। मतलब मेरे बी की जगह 2 नहीं आएगा तो 5 आ जाएगा। चलो बी की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब करो सोल्व। 7 और 5 12 का 2 हासिल कितनी? 1। 3 और 1 4। अब एक ही जगह क्या रखो जो बी पे 5 आ जाए? 1 रख सकता हूं। ठीक है, कि भाई 1 और 1 2 और 3 5 और 5 और 3 8। मतलब ए की मुझे एक वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। लेकिन उसने पूछा है ए का अधिकतम संभव मान कितना हो सकता है। अभी तुम्हें पता है कि भाई 5 से आ गया आंसर, हो सकता है 8 से भी आ जाए। ठीक है, तो रखते हैं हम इसे। 7 और 5 मतलब यहां कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 5 12 का 2 हासिल कितना? 1। अब 3 और 1 4 और एक ही जगह क्या रख सकता हूं मैं?
4, 4 और 4 8, और 5 और 3 8। मतलब एक ही जगह अगर मैं 4 रख रहा हूं तब भी मेरा आंसर बन रहा है। तो अब मुझे बताओ, एक ही दो वैल्यू आ रही हैं, एक 1 है, एक 4 है, तो अधिकतम कौन सा है? 4। बिल्कुल, ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट ऑप्शन से हो जाएगा। कैसे के ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 8 2 1 4, कि एक ही जो वैल्यू दे रखी है वो 8 2 1 4। लेकिन यहां भी पता है क्या गलती होती, यहां एक पे आके रुक जाते, 8 और 2 से तो आंसर आ नहीं रहा। ठीक है, अब बचा क्या? 2 तो वैसे ही नहीं आएगा, तो 8 करके देख सकते थे, 8 से आंसर आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते, हमारा क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई हो जाता है एक पे आते ही, और वहीं छोड़ देते हैं हम इसे, क्योंकि 4 लास्ट में दे रखा है उसने। हो जाएगा तुम्हारा हिंदी। देखो सबसे बेस्ट है, मैथ कमजोर है कोई बात नहीं, सेक्शनल तो है ही नहीं, तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस ही हिंदी, रीजनिंग और जीके पे करो। मैथ्स पे करो, मान लो जीके में सवाल छूट गए, रीजनिंग में छूट गए, हिंदी में छूट गए, मान लो 5 सवाल हिंदी के छूट गए, 5 रीजनिंग के छूट गए, और 5 से 7 सवाल या 10 सवाल मान लो जीके के छूट गए, तो वो 15-20 का आंकड़ा यहां से कवर कर लो। 40 आएंगे ना, तो ये अब नेगेटिव है नहीं, 40 के 40 करने हैं, तो 15-20 में 2-4 तो तुक्के की हो जाए, क्या पता। अब 15-20 सवाल यहां से हो जाएं, बाकी 40-40 यहां से हो जाएं, तो 40 किया 120 नंबर, बहुत है 120। 120 तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, 120 क्वेश्चन। अब मैंने ये नहीं जोड़े, देखो ये क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि जो इनमें से छूटेंगे वो इसमें से कवर कर लिया हमने। मान लो यहाँ हिंदी में तुम्हारे 40 में से 34 हुए, या 33 हुए, या 32 हुए, यहाँ रीजनिंग में तुम्हारे 32 हुए। ठीक है, तो कितने छूट गए? 6 इसमें से छूटे, 8 इसमें से छूटे, जीके में मान लो 20 हुए, अब 20 हो गए। अब वैसे तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया ये कि 20 और 8 28 29 30 34 हो गए ये, लेकिन जरूरी थोड़ी है 120 ही लाने, 100 पे भी नंबर आ जाएगा। लिखो तो एक सवाल हो, लिखो। किसी संख्या को 2 से गुना करके, किसी संख्या को 2 से गुना करके उसमें 16 जोड़ा जाता है, उसमें 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को, प्राप्त योगफल को, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में, और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, मूल संख्या घटाई जाती है, जो भी मानोगे तुम, तो शेष क्या बचेगा। तो एक देखो, एक में क्या होगा ना, आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि कभी भी हम देखो, देखो जैसे कह रहा है कि किसी संख्या को 2 से गुना करके, तो मैंने मान
संख्या घटाई जाती है। अब मूल संख्या क्या है x, तो ये इसका भागफल बनेगा माइनस x, और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेष क्या बचेगा, सोल्व कर लो इसे कि 2x + 16 बटे 2 माइनस x। अब x अकेला है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना 2, 2 से काटोगे एक बार मतलब पूरा पूरा कटेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 2x + 16। ये 1 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 की गुना x में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, बीच में साइन कौन सा माइनस है हम भी लगा देंगे, तो 2x। ठीक है, ये 2x प्लस का ये 2x माइनस का एक दूसरे से जब घटेंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा, या हम कह सकते हैं कि 2x से 2x कट गया तो कितना बचा यहाँ पे, नीचे कितना है, तो यही पूछ रहा है। तो शेष क्या बचेगा, क्या बच गया शेष, बिल्कुल सवाल करवाई से एक सवाल हर एक सवाल अलग अलग करेंगे। जो उस संख्या को 8 से गुना करके, मेरे को 3-4 दिन तो लगना पड़ेगा, ये तो कुछ समझना कुछ भी आएगा है जी। और ऐसा कुछ नहीं होता है, एक दो तो आ ही आते हैं, बहुत तो नहीं आते। फिर भी मैं दोनों को लिखते हैं ऐसा कुछ एक दो तो नहीं है, इसे मैं छोड़ दूँगा। अब इनमें होता कुछ नहीं, क्या अभी कैसे लेट हो गया आज, मतलब है अच्छा हाँ, बताओ फिर खत्म होने वाली क्लास पर आप क्यों कर रहे हो, लास्ट क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्वेश्चन चला रहे हो सर, हैं लास्ट चला रहे हाँ, हो। इसके 4-5 डाउट्स हैं, 5-6 क्या रहेगा, गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। मुझे क्वेश्चन करा रहे हो तुम्हारा हुआ ना वो सवाल, वो तो हो गया, तो सेम कॉपी है, क्या सेम कॉपी था, हाँ सेम कॉपी था बिल्कुल। यदि किसी संख्या का गुणा करके उसमें जोड़कर 20 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या में से 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाने पे, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करो। किसी संख्या को दोगुना करके, तो मैंने मान ली संख्या 2x, दोगुना करेंगे तो उसमें 20 जोड़कर 2x + 20 करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या को 8 से गुना करके, अब 8 से गुना करोगे तो कितनी बनेगी 8x, 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पे तो 8x माइनस, और आपको पता है ये दोनों क्या हैं बराबर है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि इस वाली कंडीशन को करके वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को इस वाली कंडीशन में अप्लाई करती है, तो दोनों बराबर होंगे भाई कि 2x + 20 बराबर होगा 8x - 4 के। अब नंबरों को एक दूसरे की तरफ ले जाओ, 2x उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 8x में से 2x गए 6x, ये 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, माइनस का इधर आके प्लस होगा, 20 और 4 24, तो x बराबर कितना, ये पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, क्या मानी थी हमने